नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इन दिनों एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है और काफ़ी जो है तगड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें किसी शख्स की पिटाई होती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है ये गुंडों के द्वारा जो है यह शख्स पीटा जा रहा है। अब विस्तार से आपको इसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद से जो है क्या इसका रिजल्ट है आपको बताने वाले हैं हम। दरअसल कई दिनों से जो है एबीवीपी के जो छात्र हैं लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे यूनिवर्सिटी में बढ़ी हुई फीस को लेकर के। उसी तरह से जो देश के युवा हैं पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और उन्हीं के साथ जो है शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जहाँ पर शिक्षा पर कापी किताबियों पर 18% तक जीएसटी है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं शिक्षा का क्या हालत होगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वह जो है ज्ञापन देने के लिए कुलपति जी के पास जो है जा रहे थे। हालांकि इसके पहले जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है मेन जो गेट है वहाँ पर कई दिनों तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो रहा, जिसको देखते हुए गुस्साए छात्रों ने कुलपति जी से मिलने के लिए उनके आवास और उनके जो है जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर जा रहे थे। जाते वक्त बीच रास्ते में जो है अभी मिल गए कुलपति जी, तब तक जो है उनकी जो है और उन छात्रों के बीच जो है हाथापाई शुरू हो गया। छात्रों ने जम करके कुलपति जी की पिटाई कर दी और इन्हीं तमाम सीनरी को देखते हुए जो है दौड़ते आते हैं रजिस्ट्रार साहब, और रजिस्ट्रार साहब जिससे ही आते हैं तो इससे उनकी जो है उन छात्रों के द्वारा जो है और उनके द्वारा जो है मारपीट शुरू हो जाता है। और वही वीडियो जो है इस समय वायरल है काफ़ी तेज़ी से, जिसमें छात्रों ने जम करके जो है पिटाई शुरू कर दी। हालांकि एक हफ्ता पहले अभी जो है चीफ प्रॉक्टर के साथ जो है इन छात्रों का बहस हुआ था, मारपीट हुआ था, जिसको देखते हुए 3 छात्रों को जो है निलंबित किया गया था। लेकिन आज फिर जो है कुलपति के साथ साथ सचिव को भी पीट दिया गया। देश में उसी तरह आप लोगों को बता चुके हैं किस तरह से महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है और फीस दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। छात्रों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और यही छात्र जो है आज आग बबूला हो गए हैं। यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है जहाँ की ये हालत है। जिस यूनिवर्सिटी को A++ का जो है दर्जा मिला था, आज उस यूनिवर्सिटी की ये हालत है। हालांकि यहाँ पर छात्रों ने एक जो शिक्षक की गरिमा थी उसके पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक शिक्षक जो है शिक्षक होता है, लेकिन एक शिक्षक जिस दिन राजनीति करने लगे और बच्चों को हरकाने लगे कि हम जो करना होगा कर लेंगे, जो देखना होगा देख लेंगे, तो शिक्षक और बच्चों के साथ वो गरिमा नहीं रह जाती है। कहीं न कहीं इसमें दोनों पक्षों की कोई न कोई गलतियाँ जरूर से है, देखा जा सकता है। चूँकि इसके पहले भी कई बारी इन छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया जिसमें कुलपति से इन्हें मिलने नहीं दिया गया। कुलपति की इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई, उतनी सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की नहीं लगा पाएंगे। एक मुखिया देश का किसी भी चीज़ का तभी बनाया जाता है जब वो सबकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सारे जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने की एक क्षमता रखता है। लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात ही कुछ अलग है। यहाँ के कुलपति साहब बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं, जो करना है तुम कर लो, हम तुम्हारे काम को नहीं होने देंगे। इस तरह से उनकी धमकियाँ भरी जो है बातें भी सुनने को कई बार छात्रों ने बताया, कई छात्रों से बातचीत हुआ है, उन लोगों ने बताया है। तो इस तरह से जहाँ पर माहौल होगा छात्रों और गुरु के बीच में, वहाँ पर तो छात्रों और गुरु के बीच का जो गरिमा है उसे तार-तार और खोने का जिम्मेदार तो सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो इसके सूत्रधार हैं। काफ़ी जो है गलत हुआ है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप ही ने उकसाया इन छात्रों को कि आपके गिरेबान तक ये जो है इनके हाथ पहुँच गए हैं। यदि आप इनकी बातों को सुना होता तो शायद इस तरह से नहीं होता। हालांकि ये पहली बार ऐसा जो है कमाल नहीं है, इसके पहले भी जो है कमाल इस तरह से हो चुके हैं। 2014-15 में जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भी जो है छात्रों के ऊपर काफ़ी जो है जोरदार लाठीचार्ज हुआ था। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के छात्र और शिक्षक के बीच झड़प को लेकर के आज फिर उसी कहानी को दोहराया गया है। तो कोई दूध का धुला नहीं है, सभी जो है कहीं न कहीं मिक्स हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो कुलपति की कहीं न कहीं गलतियाँ बताई जा रही हैं छात्रों के द्वारा। अब छात्रों ने जब जमकर पिटाई की तो पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ पर थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनसे भी उनका हाथापाई शुरू हो गया, जिसको देखते हुए भारी बल जो है पुलिस बल तैनात किया गया। उसके बाद से कई सारे छात्रों को जो है पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर, अपने हक की लड़ाइयों के लिए जो लड़ रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद से छात्रों को जो आया तेजी से गुस्सा, सभी छात्रों ने कैंट थाने को घेर लिया। अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर दंडात्मक जुर्माने के रूप में और जो कार्रवाई होगी की जाएगी।
अब आप लोग बताइए, क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह से जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं यह पढ़ाई लिखाई को जो चीज़ें हैं, एक जो उसका सोर्स है, व्यू पॉइंट है, देखा जाए तो कहीं न कहीं वीक होता चला जा रहा है। जहाँ पर लोग अपनी पूरी सपने को पूरा करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की ये स्थिति है कि शिक्षक की पिटाई होती है। तो हम तो नहीं समझते हैं कि ऐसे माहौल में किसी का जो है सपना पूर्ण हो पाएगा। हालाँकि इस यूनिवर्सिटी से बहुत महान महारथी निकले हैं, जिनके बारे में हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह से जो धमकियाँ दे रहे थे कुछ दिन पहले सचिव कुलपति जी, आज जो है उसका जीता जागता छात्रों ने उनको उदाहरण के रूप में दे दिया। जो बोएंगे वही काटेंगे। नफ़रत यदि बोएंगे तो नफ़रत ही काटेंगे, और यदि प्यार बोएंगे तो प्यार ही काटेंगे। कुलपति के बहुत समय पहले जो है, 1-2 महीना, 4 महीना, साल भर पहले जो है, देखा जाए, कुलपति की इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई थी कि उनसे कोई छात्र अपनी समस्याओं के बारे में कह नहीं सकता था। छात्र उनसे मिल नहीं सकते थे। किस किस लिए आप बने हैं कुलपति? आज जो है एबीवीपी के गुस्साए छात्रों ने एक ऐसा गलत कदम उठा दिया जिससे शिक्षक और छात्र की गरिमा का जो है तार-तार हो गया है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें दोषी आप स्वयं हैं, जो इन बच्चों को उकसाया और ये आपके गिरेबान तक पहुँच गए। चलिए, इसमें जो है मुख्यमंत्री जी को भी अपने गृह जनपद का जो हालत है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम अपने जनपद का तो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उनका जनपद सही सलामत रहे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से यहाँ पर न तो यूनिवर्सिटी में एक भी बार चुनाव हुआ है और न तो कुछ हुआ है। देश की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान जो है युवा जो छात्र नेता होते हैं, जो यहाँ से पनपते हैं, उन्हीं से होता है। लेकिन उनको भी आज रोक दिया गया है, चूँकि उनको भी डर है कि यदि यह सत्ता में आएँगे, स्टूडेंटों के साथ आएँगे, तो इनका जवाब दे पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को दैनिक करते हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर को देखने के बाद से कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।